नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में रज़ा रेफ्रिजरेशन में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं फ्रिज। इस फ्रिज में 3 टॉपिक हैं। एक तो इसमें चींटी है, दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, तीसरा इसका बल्ब नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको आपको दिखाते हैं कि इसमें चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं। ये ऊपर का जो पैनल है थर्मोस्टेट एरिया, इसको हम खुलवा रहे हैं और इसको खुलने के बाद में इसको बढ़िया करके क्लीन करवाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसका पैनल खुलते ही आपको हम दिखाते हैं इसमें चींटी कहाँ से घुसती है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाएंगे कि कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं। आप अगर घर बैठे अपने फ्रिज में चींटियाँ ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले गोदरेज कंपनी में ही ये चीज़ आती है जिसमें ऊपर का पैनल खोलने लायक होता है। अदरवाइज़ कंपनियों में ये चीज़ नहीं आती है। जैसे एलजी है, सैमसंग है, या हायर है, या व्हर्लपूल है, इनमें ये ऊपर का टॉप नहीं खुलता है। थोड़ा सा लड़का नया है, आराम आराम से खोल रहा है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि वीडियो बिना स्किप करे देखें और आपको हम एक एक आइटम सुकून से दिखाएंगे। ये ऊपर का पैनल खुलने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाए कि इसमें चींटियाँ क्यों आती हैं, वो भी इसमें लाल चींटियों का डेरा बना हुआ है। ये जितनी भी वीडियो हम अपनी डाल रहे हैं, जो हमारे शॉप पे ही सारा काम होता है, तो हम उसी की लाइव वीडियो बनाते हैं। इसमें कोई कटिंग नहीं करते, क्योंकि जो कटिंग करेगा तो उसमें सामने वाले बंदे को कुछ देखने को मिलेगा नहीं, कहाँ से ढक्कन खुल गया। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो डालते हैं तो उसमें कट लगा देते हैं। कट भी इतने लगाते हैं कि जिससे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से खोला, कहाँ से निकाला, फिर लगा दिया। तो हम अपनी वीडियो में बिल्कुल कट नहीं लगाते हैं और पूरी वीडियो डालते हैं। पूरी वीडियो डालने वाले के लिए सबसे बड़ा यही है कि क्या क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किधर से निकलेगा, क्या होगा, ये सब कुछ हमारी वीडियो में पूरा होता है। ये इसीलिए हमने आपके लिए ये पूरी वीडियो बनाई है और आप इसको बिना स्किप करे देखते रहें। ये कैसे ढक्कन खुलेगा और किस तरीके से निकलेगा। इसमें थर्मोस्टेट और डोर स्विच, यानी जिससे हमारा बल्ब जलता है, दोनों चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं। और ये गोदरेज ही कंपनी में लगा हुआ आता है ऊपर टॉप पे। अदरवाइज़ कंपनियों में 1% आता है, 99% अंदर होता है। और जितने भी अभी हम आपको फ्रिज दिखा रहे हैं वो नॉन इन्वेटर हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, इन्वेटर मॉडल के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, अपनी परेशानी हमें बताएं, तो हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के देंगे। हमारी ऑडियंस जैसा हमसे मांगेगी हम उसको वैसा ही काम करके देंगे। जिस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल है, कोई फॉल्ट कर रहा है या ठंडा नहीं कर रहा है, लाइट जल रही है, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, या आपकी फ्रिज कंप्रेसर तो चलता है लेकिन ठंडा नहीं करता है, तो वो भी प्रॉब्लम पे हम आपको वीडियो दे देंगे। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट आना चाहिए। आप अगर हमसे रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं कि आप अपनी कमेंट करते रहें। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से हम आपके पर्सनल टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे देंगे, जैसे कि आप हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं। तो ये आपके सामने पैनल खुल रहा है, आराम से ये पैनल खोल रहा है। ये पैनल देखिए खुल जाता है और पैनल खुलने के बाद में आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या होता है।
इन्होंने पैनल खोल लिया। अभी इसके पीछे के नट नहीं खोले हैं क्योंकि ये बच्चा थोड़ा सा नया है। अब इसको खोलेगा तभी आपके लिए पूरी वीडियो दिखाई जाएगी। ये देखिए पीछे से इसमें 2 पेंच होते हैं लगे हुए। ये दोनों पेंच खोलना पड़ेंगे तभी ये ढक्कन पूरा हटेगा और हमारा थर्मोस्टेट और डोर स्विच का जो पैनल है वो तभी हटेगा क्योंकि इसमें से डोरी होके नीचे जाती है, जिसको हम केबल कहते हैं, करंट की केबल। और थर्मोस्टेट का हमारा जो काम होता है वो कूलिंग पूरी होने के बाद इसको कट मारना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ट्रिप नहीं करेगा तो कंप्रेसर चलते चलते फूक भी सकता है। इसीलिए हमारे फ्रिज में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ जमती है तो उस रीज़न में आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। इन्होंने एक बोल्ट खोल लिया है, दूसरा बोल्ट खोल रहे हैं। अब दूसरा बोल्ट खोलने के बाद में इस पैनल को हटाया जाएगा। आप बने रहें हमारी वीडियो पे, हम आपको पूरा टॉपिक दिखाते रहेंगे कि कहाँ से क्या होता है और चींटियाँ क्यों घुस जाती हैं हमारे फ्रिज में। अब ये सारे इस पे से नट बोल्ट हटा लेता है, औजार भी हटा लेता है। औजार हटाने के बाद अब इसका पैनल हटाएगा। पैनल हटाने के बाद में हम आपको थर्मोस्टेट का एरिया दिखाते हैं। थर्मोस्टेट के एरिया में देखना कितनी धूल मिट्टी और चींटियों ने इसमें क्या क्या कर रखा है। ये देखिए कितना इसमें कार्बन है भरा हुआ, जो चींटियों ने इसके थर्माकोल को काट काट के इकट्ठा किया है। क्योंकि फ्रिज में एक मामूली सी चादर होती है लगी हुई, बाकी इसमें थर्माकोल भरा जाता है जिससे कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो कूलिंग रोकने का कार्य करता है। इसकी सफाई करवा देते हैं जिससे कि चींटियों को यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा तो चींटियाँ घुसना बंद हो जाएंगी। अभी आप देखना इसकी बुरिश से सफाई होगी और सफाई होने के बाद में इसमें देखना कितनी चींटियों ने इसको खोद खोद के इसमें से मलबा निकाला है। देखिए इसमें कितनी धूल निकल रही है क्योंकि ये सब चींटियों ने इसको खा खा के ऊपर ही रख दिया है। क्योंकि जब इसमें गंदगी रहेगी तो चींटियाँ इसमें बढ़ती रहेंगी, जब गंदगी इसकी साफ़ हो जाएगी तो इसमें से चींटियाँ निकलती रहेंगी और चींटियाँ कभी दोबारा नहीं आती हैं लौट के। क्योंकि चींटियाँ तभी आती हैं जैसे कि हम अपने फ्रिज के ऊपर कुछ मीठी चीज़, बच्चों की टॉफ़ी वगैरह रख देते हैं या अपने उस पर दूध वगैरह रख देते हैं तो वो गिर जाता है। तो इसमें जो ऊपर की साइड में जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ वहाँ से सांकी होती है, जगह होती है खुली हुई, जहाँ से दूध या हमारी चीनी वगैरह कुछ भी लिक्विड वगैरह चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में चींटियाँ होने लगती हैं। अगर हमें अपने फ्रिज को फ्रेश रखना है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम पैदा नहीं करना है
तो इसके लिए हमें ऊपर की साइड में अगर कोई भी प्रोडक्ट हम रखते हैं तो उसके लिए साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। गंदगी होगी तो चींटी पैदा होंगी, और चींटी पैदा होंगी तो आपके प्रोडक्ट को भी ख़राब करेंगी, और आप कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके ऊपर भी वो पूरी पूरी संभावना है वो काटेंगी। इसीलिए अपने फ्रिज के ऊपर कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह ना रखें जिससे कि वो गिर जाए तो उसमें चींटियाँ अपना घर बना लें। ये देखिए ब्रश लेके आया, ब्रश से बढ़िया करके इसकी सफाई करवा देते हैं, जिससे कि इसमें दोबारा चींटियाँ पैदा होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ब्रश से बढ़िया करके इसकी सफाई की जा रही है, और सफाई होने के बाद में इसको दोबारा पैनल को कस दिया जाएगा। क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हम पूरी वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो जो दिखाएगा तो उसमें आप अपने घर बैठे भी काम कर सकते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक यही रहता है कि घर बैठे अपनी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ करते रहें। और अगर आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर लोकल से हैं हमारे, तो अगर अपने बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं तो हमारी शॉप पर भेज दें, हम बच्चों को काम भी सिखाते हैं। लेकिन एजिड होना चाहिए, बच्चे की उम्र कम से कम 15-16 साल हो, जिससे कि किसी तरह का एनजीओ वालों को कोई ख़तरा नहीं रहे, क्योंकि बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो उसको समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि ये बच्चा हमारा है, ये लगभग 15 साल का है, क्योंकि ये पढ़ाई भी करता है और अपना काम भी सीखता है, कि आगे के लिए अगर पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पास एक हुनर होगा अपना काम करने का। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि पूरी वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल पे विज़िट करें, और हमें कमेंट भी करें कि आपको किसी तरह की अगर कोई मैकेनिक है, कोई मैकेनिक हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो अपनी परेशानी हमें बताए। हम अपनी वीडियो में अपना नंबर भी दिखाते हैं, अपनी शॉप भी दिखाते हैं, तो वो हमारे सीधे नंबर पे कॉल भी कर सकता है कि सर हमें इस तरीके की परेशानी हो रही है, तो हम उसको पूरी वीडियो के थ्रू उसकी पूरी परेशानी भी सॉल्व कर देंगे। ये थर्मोस्टेट का और डोर स्विच का तार निकालने के बाद इसकी पूरी तरीके से फ्रेश करके सफाई करवा दे रहे हैं, क्योंकि जब इसमें गंदगी नहीं होगी तो चींटियों को कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और चींटियाँ दोबारा आएंगी नहीं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ अलग ही टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा घर में परेशानी यही होती है कि हमारे फ्रिज में चींटियाँ हो गई, तो चींटियों को हम कैसे रोकें। ये पैनल में से सारा थर्मोस्टेट वगैरह सभी कुछ निकाल दिया गया और स्विच भी निकाल दिया गया। अब इसकी बढ़िया करके सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद में इसको दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारी शॉप है बाईपास रोड, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, रज़ा रेफ्रिजरेशन, बाईपास रोड, नवाबगंज। अगर किसी को एसी, कार एसी, रूम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस गीजर, इट्स
कोई परेशानी है तो हमारी शॉप पे आके संपर्क करें। हमारे यहाँ होम डिलीवरी भी काम किया जाता है। और किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपका प्रोडक्ट ख़राब है तो हमसे आके कांटेक्ट करें। अभी हम आपको इसमें सुराग भी दिखाएंगे जो इसमें चींटियों ने कर रखे हैं। ये पूरी तरह से फ्रेश कर रहा है। फ्रेश करने के बाद में इस पैनल को दोबारा लगाएगा जितना भी खोला है। उसके बाद में हम आपको सेकंड टॉपिक दिखाएंगे बल्ब का, फिर दिखाएंगे इसके रिले ओवरलोड का, क्योंकि ये फ्रिज चल भी नहीं रहा है। क्योंकि जो ये फ्रिज लेके आया उसका कहना यही है कि ना हमारे फ्रिज में लाइट जल रही है, चींटियाँ भी बहुत हो गई हैं और ठंडा भी नहीं कर रहा है। और ठंडा ना करने का रीज़न यही नहीं होता है कि हमारे फ्रिज में गैस नहीं है। ठंडा ना होने का रीज़न इसका थर्मोस्टेट भी होता है, इसका रिले भी होता है, ओवरलोड भी होता है, लीकेज भी होती है, चोकिंग भी होती है। इसलिए बिना चेक करे हम कुछ नहीं बता सकते कि आखिरकार आपके फ्रिज में हुआ क्या है। ना तो हमारी शॉप पे ऐसा कुछ काम किया जाता है कि होता कुछ है और करा कुछ और, करते कुछ और हैं लोग। जो भी फॉल्ट होगा आपका वही किया जाएगा। ये दोबारा इसको थर्मोस्टेट को असेंबल कर रहा है और इसको असेंबल करने के बाद में दोबारा इसको कस दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको दिखाई देता होगा कि इसमें चींटियों ने कितने सुराख कर रखे हैं। इसके लेफ़्ट साइड में जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं महीन महीन सुराख, ये सारे चींटियों ने कर रखे हैं। फ़िलहाल जो भी चींटियाँ थी वो तो सब बिलोर के द्वारा उड़ा दी गई हैं। आगे के लिए अगर चींटियाँ 2-4 बचती भी हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। जब आप उनको खाना नहीं दोगे तो चींटियाँ वैसे ही गायब हो जाती हैं। जहाँ उनको खाने पीने को मिलता रहता है वहीं पे वो रहती हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश यही है कि लिक्विड का कोई भी सामान फ्रिज के ऊपर ना रखें, जिससे कि वो लिक्विड का सामान हमारी स्पंज के एरिया में चला जाता है तो वहीं पे अपना चींटियाँ घर बना लेती हैं। ये थर्मोस्टेट की जो नापें होती हैं आगे लगी हुई, जो निकाली थी वो लगा दी जा रही हैं। और लगाने के बाद में इस पैनल को फिर कसने की तैयारी होगी। सबसे पहले पीछे का पैनल लगेगा जो हमने सबसे बाद में खोला था, क्योंकि फ्रिज का काम सारा उल्टा होता है कि जो सामान हम सबसे बाद में खोलते हैं वो सबसे पहले लगाना पड़ता है और जो सबसे पहले खोलते हैं वो सबसे बाद में लगता है। कुछ लोग उल्टा पुल्टा खोलते हैं तो उसकी लाके वगैरह सभी कुछ तोड़ देते हैं। ये देखिए इसके ढक्कन में तक दाग डाल दिया है चींटियों ने। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की थोड़ी हिफाजत करो। अगर हिफाजत करोगे तभी तो ये फ्रेश रहेगा। यही देखिए सबसे बाद में जो पैनल खोला था वो सबसे पहले लगाना पड़ेगा। जो बैक साइड से 2 पेच खोले गए थे वो दोनों पेच पहले लगाना पड़ेंगे। इसको बिठाल के ठोक दिया जाता है कि ये अपनी जगह पर अपने आप फिक्स हो जाता है।
क्योंकि इसका एक जो पेच होता है वो क्या नाम है, आगे जो दरवाज़ा लगा हुआ होता है उसमें एक पेच कसा हुआ होता है, जिससे कि हमारा दरवाज़ा भागता रहता है, क्योंकि दरवाजे को सेंटर में लेके आएंगे तभी वो पेच लगेगा। और इसी तरह इसको कस लिया जाता है। कसने के बाद का आगे का प्रोसेस आपको दिखा ही रहे हैं, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके फ्रिज में भी चींटी हैं तो उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आपका कौन सी कंपनी का फ्रिज है, किस में चींटियाँ घुसी हुई हैं, तो हमारे चैनल पे विज़िट करें और हमें बताएं कि आपकी परेशानी क्या है। और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से कौन कौन देख रहा है, उसके लिए भी हमें मैसेज करें, कमेंट करें। और हमारा नंबर है, आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं। ये पहला पेंच लगा दिया गया है, जिस पे चूल कसी हुई है, जिस पे दरवाज़ा हमारा चलता है। और किसी भी तरह की मिस्टेक अगर कर देते हैं तो उसमें सामान के टूटने की पूरी शंका होती है। ये हमारा पहला पेंच लगभग कस ही चुका है। कसने के बाद में दूसरा पेंच भी लगवा दिया जाएगा। उसके बाद में हमारा ये चींटियों की प्रॉब्लम से थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम आपको दूसरा प्रोसेस दिखाएंगे, जो कि इसकी एलईडी बल्ब का है। जो फ्रिज के अंदर लाइट होती है उसका प्रोसेस दिखाया जाएगा। आप देख ही रहे हैं, अब दूसरा बोल्ट कसा जा रहा है। दूसरा बोल्ट कसने के बाद में इसकी बैक साइड के बोल्ट लगाए जाएंगे। ये देखिए, ऊपर के पैनल का प्रोसेस पूरा हो चुका है और पीछे बैक साइड के जो हमारे दो पेच हैं वो दोनों लगने को रह गए हैं बस। उसके बाद में हम आपको दूसरे टॉपिक पे ले चलते हैं। क्योंकि वीडियो हम आराम आराम से बनाते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, जिससे कि वीडियो अगर जल्दी जल्दी में दिखाओ तो आदमी को काम करने में भी दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी स्लो है, क्योंकि जिस स्पीड से हम काम करते हैं उसमें थोड़ी स्पीड हम कम कर देते हैं, जिससे कि आदमी को कोई परेशानी ना हो।
जितनी देर में हमने वीडियो बनाई है वो रियलिटी है। इसमें मात्र 0.75 की स्पीड है, क्योंकि 25% हमने स्पीड डाउन कर दी है। 25% अगर हम तेज़ कर लेते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा फास्ट देखना है तो वो अपने आप मोबाइल में कर सकते हैं, आप फास्ट मोड पे देख लें। आप ज़्यादा तेज़ काम करने वाले हैं तो आप फास्ट मोड लगाएं, फास्ट मोड पे पूरी वीडियो प्ले करके देखें। इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको जल्दी आपको गैस गीज़र के बारे में भी बताया जाएगा। गैस गीज़र की हमारी पूरी वीडियो आएगी, कैसे हम सर्विस करें, कैसे उसकी धुलाई करें, किस तरीके से धुलाई करना चाहिए और क्या क्या हमें खोलना है, क्या नहीं खोलना है, सब कुछ हम दिखाएंगे। वो अगली वीडियो में आपको हम गैस गीज़र के बारे में पूरा सभी कुछ बताएंगे। ये हमारा ऊपर के पैनल का लास्ट पेज कसा जा रहा है और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं इसका अगले का प्रोसेस। हमारी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की वीडियो आपको जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और इसका दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है इसकी लाइट ना जलना, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। लाइट कैसे जलेगी, क्या देखना है हमें, क्या नहीं देखना है। इसमें जो डाटें थी वो भी लगा दी गई हैं, ये लास्ट डाट बची है, क्योंकि एक बार हम दोबारा इसको सारे पेज चेक कर लेते हैं कि पूरी तरीके से हमारे कसे हैं या नहीं कसे हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक आया है। ये हमारा वही फ्रिज है गोदरेज कंपनी का। इसका दूसरा ये है कि इसमें लाइट नहीं जल रही है। अब हमें इसकी लाइट और इसमें ठंडा पानी नहीं हो रहा है, वो भी टॉपिक इसका ठीक करना है। ये इसकी केबल वगैरह सब कुछ देख लेते हैं और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि और क्या क्या करना है। इसमें काम तो पहले से ही करा हुआ है, गैस वगैरह दोबारा रिफ़िल हो चुकी है और ये 600 नंबर का कंप्रेसर किसी ने लगाया है, क्योंकि इसमें जो पुराना कंप्रेसर था वो भी 600 का ही होता है और इसका ओरिजिनल कंप्रेसर दूसरा होता है, ये दूसरा है। तो किसी के पास होगा रखा हुआ, उसने इसमें 600 का दूसरा लगा दिया, गैस वगैरह रिफ़िल कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बाल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, फ़िल्टर भी इसका चेंज है। और जगह जगह पे ये जला हुआ भी है, तो इससे यही पता चलता है कि हाँ ये इसमें काम हो रखा है। ये इसका थर्मोस्टेट है, ये बराबर में इसका डोर स्विच है। ये अगर डोर स्विच इसका ख़राब होगा, क्योंकि इसीलिए हमने पहले ही चेक कर लिया कि अंदर चींटियाँ वगैरह तो नहीं घुसी हुई हैं जिससे कि इसका बल्ब ना जलता हो। ये रहा इसका बल्ब। अब इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसको देख लेते हैं।
कि इसका बल्ब ठीक है या नहीं है, क्योंकि बल्ब भी बहुत जल्दी इसके ख़राब हो जाते हैं। अगर बल्ब जलते हुए पे दरवाज़ा कोई अगर तेज़ मार देता है तो इसका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। इसका बल्ब निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे बल्ब हमारा ठीक है या नहीं है। अगर बल्ब ठीक है तो इसमें कार्बन वगैरह आ गया होगा या ढीलापन होगा, जिसकी वजह से बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। ये देखिए बल्ब तो हमें ठीक लग रहा है, पॉइंट इसके ठीक हैं। इसका मतलब ये ढीला हो रहा है, कसा हुआ ठीक तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से ये जल नहीं रहा था। पार्टी वाले का भी यही कहना है, कभी जल जाता है कभी नहीं जलता है। तो इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि या तो फ्यूज हो गया बल्ब, जिसका एलिमेंट हिलता रहता है, जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जलता है। और दूसरा, अगर पूरी तरीके से कसा हुआ नहीं होगा तो कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा। इसको हमने लगा दिया है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये बल्ब ठीक है। बाकी हम इसका प्लग लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्लग लगा के चेक करेंगे तभी इसमें पता चलेगा। बल्ब को हमने ठीक तरीके से लगा दिया है, क्योंकि जब तक इसकी पूरी चूड़ियाँ नहीं कसोगे तब तक ये कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा। और किसी में 12 नंबर का बल्ब निकलता है, किसी में 14 नंबर का बल्ब निकलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 12 है या 14 है। हमारा जो नंबर निकलता है, जिस साइज़ का हमारा होल्डर होगा, हमें उसी साइज़ का ही इसमें बल्ब लगाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप बल्ब को लेके आएँ, क्योंकि बल्ब अगर आप लेके आते हैं हमारी शॉप पे तो आपको मिला के वही बल्ब दे दिया जाएगा, जिसको आप जाके पहले इसकी मेन लीड बाहर निकाल दें। मेन लीड बाहर निकालने के बाद फिर इसका बल्ब लगा के फिर दोबारा बोर्ड में प्लग लगाते हैं, तो उसमें ये ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि प्लग लगे हुए पे बल्ब लगाने लगते हैं, तभी वो फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि कसते हुए बल्ब हिलता भी है और वर्किंग भी होती है, तो उसमें पूरी तरीके से करंट नहीं जाता है, स्पार्किंग करता रहता है, इसलिए बल्ब फ्यूज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आप सबसे सेफ्टी का काम यही है, प्लग निकाल के बल्ब को आराम से कस दें। कसने के बाद फिर दोबारा प्लग लगाएं, जिससे कि हमारा बल्ब फ्यूज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये देखिए, ये हमने दोबारा खोल के और दोबारा लगाया है बढ़िया करके। ये हमारा देखिए बल्ब जल गया है। और डोर स्विच से इसको बंद ऑन ऑफ करके देख लेते हैं कि हमारा डोर स्विच सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर हमारा डोर स्विच सही से काम कर रहा है तो हमारा बल्ब बंद भी होगा, जलेगा भी। ये देखिए, डोर स्विच हमारा सही काम कर रहा है। अगर डोर स्विच सही से काम नहीं करेगा तो हमारा बल्ब जलता बुझता रहेगा। अब पीछे की साइड में हम आ जाते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है। चार्जिंग लाइन इसकी पकड़ के देखते हैं कि कंप्रेसर एकदम स्टार्ट तो हुआ था, कुछ देर चला। अभी तो फ़िलहाल कंप्रेसर चल रहा है। थोड़ी देर इसको चेक कर लेते हैं कि ठंडा करेगा या नहीं करेगा, इसमें गैस है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी जो कह रही है उसके अलावा इसमें दूसरा फॉल्ट हो, कहीं लीकेज वगैरह हो जिसकी वजह से इसमें से गैस निकल गई हो। और गैस जब निकल जाती है तब भी हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करेगा। अब कुछ देर चलने के बाद में हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी का ये भी कहना है कि कभी ठंडा करता है कभी नहीं करता है। तो ऐसे में हमारे रिले ओवरलोड अगर ख़राब होंगे तो ये प्रॉब्लम भी आती रहती है। या चोकिंग में होगा तब भी कभी ठंडा करेगा कभी नहीं करेगा। क्यों? जब तक उसकी चोकिंग कटी हुई रहेगी तब तक तो वो ठंडा करेगा, और जैसे ही उसकी चोकिंग आ जाएगी तो ठंडा करना बंद कर देगा और कंप्रेसर हमारा चलता रहेगा।
क्योंकि चोकिंग का मतलब ये होता है कि हमारा फ्रिज जो उसमें गैस है वो एक जगह जाके स्टॉक हो जाती है। अगर पूरी राउंड राउंड नहीं घूमेगी गोल गोल, क्योंकि आगे से जाना पीछे से फिर वापस आना, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग उसको चोकिंग बोलते हैं। चोकिंग का काम ये है कि जैसे कि एक तरह का घट्टा बन जाना। अगर चोकिंग में फंस जाएगा तो चोकिंग में हमारा फ्रिज काम नहीं करेगा। अभी तो ठीक तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका कंडेंसर भी ठीक तरीके से गर्म हो रहा है। अभी कुछ देर के बाद इसका प्लग निकाल के दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे 3 मिनट के बाद। अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, वरना फिर इसमें चार्जिंग लाइन लगा के देखा जाएगा कि इसमें गैस पूरी है या नहीं है। हमारा चोकिंग में तो नहीं जा रहा है सिस्टम। अगर चोकिंग में जा रहा है तो हमें इसको दोबारा काट के और इसको फ्रेश करना पड़ेगा और फ्लैशिंग वगैरह सभी कुछ करना पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी साफ़ सफाई होगी। लाइनों में जो पानी का अंश यानी कि जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, अगर वो होगा तो उसकी वजह से ये वर्किंग करना छोड़ देगा। फ़िलहाल अभी तो वर्क कर रहा है पूरी तरह से, हीट भी है। अगर हीट है तो अंदर कूलिंग होगी, अगर हीट नहीं है तो कूलिंग नहीं करेगा। जब इसकी हीटिंग पूरी तरीके से आ जाती है तभी ये आगे के लिए वर्क करना शुरू करता है। हमें इसमें बहुत कुछ देखना है, तभी हम आगे के लिए आपको कुछ भी नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तभी हम आपको बताएंगे कि इसमें आखिरकार ख़राब क्या है। कुछ देर चलने के बाद में ही हमें पता चलता है। अब इसकी कैप खोल के पहले तो इसका गैस का प्रेशर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं चोकिंग में सुई जाती हो, क्योंकि इसको चोकिंग में जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसमें चार्जिंग लाइन लगा लेते हैं जिससे कि पता चल जाएगा। R600 नंबर गैस है। R600 का बैक प्रेशर जो भी है वो आपको पता होगा। अगर बैक प्रेशर आपको जानना है तो कमेंट करें। इसकी कैप खोल ली है, चार्जिंग लाइन मंगा के इसमें चार्जिंग लाइन लगाई जाएगी। चार्जिंग लाइन से ही पता चलेगा कि ये चोकिंग में तो नहीं है। अभी तो फ़िलहाल वर्क ठीक कर रहा है, लाइन से पता चल रहा है कि अभी इसमें सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हमारा ये वर्क बढ़िया करके करता रहेगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि 600 नंबर को आखिरकार आग क्यों लगती है। भाई 600 नंबर जो बनाई गई है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके बनाई गई है, जिससे कि इसमें आग लग जाती है। अगर आप 600 नंबर का काम कर रहे हैं या कोई नया बंदा है वो घर पे छेड़छाड़ कर रहा है, तो उससे मेरी यही अपील है कि भाई 600 नंबर के फ्रिज पे कोई छेड़छाड़ ना करें और उसके पास आग ना जलाएं। अगर आप आग उसके पास जलाते हैं तो इसमें ब्लास्ट होने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि ये गैस जो होती है वो जलनशील होती है और जलनशील जो भी गैस होती हैं उनमें ब्लास्ट होने का पूरा चांस रहता है। इसमें चार्जिंग लाइन हमने लगा दी है। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद में इसका प्रेशर देखा जा रहा है। प्रेशर तो हमें कुल मिला के ठीक लग रहा है कि माइनस में नहीं जा रही है सुई, यानी कि चोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर चोकिंग होती तो इसमें फॉल्ट आता। अब इसमें चोकिंग का तो कोई फॉल्ट दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमें तो ये लगता है कि बाकी अदरवाइज़ फॉल्ट है या रिले है या ओवरलोड है। तो इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ ख़राब है तो इसके लिए हम पूरा सेट बदलते हैं, क्योंकि सेट में ये रहता है कि हमारा अगर ओवरलोड वर्किंग में नहीं वर्क नहीं कर रहा है तो खाली ओवरलोड डालते हैं तो उसमें दिक्कत रहती है। तो इसलिए पूरा सेट ही बदल दो। सेट बदलने पे ये रहता है कि हमने नया सेट लगाया है तो हमारी इस सेट से तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरी अदरवाइज़ कोई परेशानी है
तो वो देख ली जाती है। तो मेरी तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग जब भी रिले ओवरलोड में से कोई भी एक प्रोडक्ट ख़राब है तो उनको दोनों को ही चेंज करें। अगर एक को आप चेंज करते हैं तो दूसरा उसमें से हल्का हो जाता है, तो वो भी ट्रिप करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जब भी आप चेंज करें तो दोनों चेंज करें, एक चेंज ना करें। फ़िलहाल गैस का तो हिसाब किताब ठीक लग रहा है। अब गैस के बाद इसमें आगे का प्रोसेस और देख लेते हैं, कुछ देर चला लेते हैं, चलाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा कंप्रेसर माइनस में तो नहीं जा रहा है। अगर माइनस में जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है हमारा माइनस में जाने का होता है। अगर माइनस में हमारी सुई नहीं जाएगी तो हमारा सिस्टम ठीक है, जिसने भी इसमें गैस डाली है वो वर्क कर रही है। फ़िलहाल अभी तो वर्क हो रहा है, कूलिंग भी सही है। बस हमको यही देखना है कि पूरी तरीके से ये कोई और फॉल्ट तो नहीं कर रहा है, कंप्रेसर हमारा अर्थ वगैरह तो नहीं है, या कंप्रेसर की पंपिंग जो है वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है। अगर कंप्रेसर की पंपिंग ख़राब होगी तब भी ये कूलिंग तो करेगा, लेकिन हल्की करेगा, उसमें बर्फ़ नहीं आती है। लेकिन बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसमें कई और रीज़न भी रहते हैं। पंपिंग कम होने का मतलब है कि हमें फ्रिज ठंडा पानी देता रहेगा लेकिन बर्फ़ नहीं देगा। और पंपिंग कम होने पे ये नहीं है कि बिल्कुल ही कूलिंग गायब हो जाए, कूलिंग कम करेगा लेकिन करेगा। अब ये आपके सामने सब कुछ दिखाई देता ही होगा। अब देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। अगर आगे का प्रोसेस हमारा ठीक रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं क्या होता है। कुछ देर और चलने के बाद में ही आपको कोई ना कोई निर्णय बताएंगे कि आखिरकार हमारे फ्रिज में और क्या फ़ॉल्ट हैं। अभी तो हमारा सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर ये ठीक तरीके से काम कर रहा है तो इसका 100% रिले और ओवरलोड का ही फॉल्ट है, और कोई फॉल्ट नहीं है हमारे फ्रिज में। और इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक आपका लेके आए हैं, वॉशिंग मशीन की वायरिंग चूहा काट जाए तो उसको कैसे करके ठीक करें। वो आपको बहुत छोटी क्लिप में और पूरी वीडियो है, कौन सा तार कहाँ जोड़ना है वो आपको हम पूरा वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको किस तरीके से तार जोड़ना है, किस तरीके से लगाना है, कौन सा तार क्या कहता है, किस काम में आता है, वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मेन लीड कहाँ लगाना है, कैपेसिटर किसका कहाँ पे लगाना है। अब इसका हमने बंद कर दिया है कंप्रेसर और इसके रिले ओवरलोड निकाल लिए हैं। रिले ओवरलोड निकालने के बाद में इनको चेक कर लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कि रिले की मैग्नेट वगैरह या ओवरलोड जला हुआ है। इनको हमने चेक करा तो ओवरलोड भी थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा है, और क्या नाम इसकी रिले है वो मैग्नेट का कुछ अंश इसका टूटा हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा रिले ओवरलोड साइड ले लेते हैं और इसको हम लगा देते हैं। ये देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, रिले भी आ गई, ओवरलोड भी आ गया, और हम इसमें नया ओवरलोड और रिले सेट लगा देते हैं, पुराने वाले को हटा देते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इसमें परेशानी हो रही थी।
अगर इस तरीके की आपके सामने परेशानी आए, ये हम नया वाला सेट इसमें लगा देते हैं और सिस्टम को दोबारा चला रहे हैं। चलाने के बाद में पता चलेगा, फिर हम अंदर जाके इसके फ्रीज़र को चेक करेंगे कि कूलिंग पूरी तरीके से है या नहीं है। ये हमारा रिले ओवरलोड का सेट लग गया है और दोबारा इसको चला लेते हैं। कंप्रेसर हमारा पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर पूरा वर्क कर रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारी पुरानी वाली रिले ओवरलोड से हमने बंद करके कुछ देर के बाद चलाया तो नहीं चला, और नया साइड हमने लगाया तो हमारा कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है हमारा रिले ओवरलोड का सेट ही ख़राब है। आप लोग भी सबसे पहले रिले ओवरलोड चेक करें, थर्मोस्टेट चेक करें। ये नहीं कि पार्टी को डायरेक्ट बोल दिया है कि इसमें गैस नहीं है, तो भाई चोरी करोगे तो कहीं ना कहीं खुदा देख रहा है, तो चोरी ना करें और जितना काम है उतना काम ही करें। ये हमारा फ्रिज लगभग ठीक हो चुका है और ये पूरी तरीके से वर्किंग में है। अब इसको पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं कूलिंग वगैरह क्या है क्या नहीं है। अगर हमारा कूलिंग भरपूर कर रहा है तो हमें आगे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको अंदर की साइड से थोड़ा सा देखना होगा कि कूलिंग कैसी आई है। हमारे फ्रिज में बढ़िया करके चिपक है या नहीं है। चिपक नहीं होगी तो ये वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि इस फ्रिज का जो फ्रीज़र है वो बहुत तगड़ा है। क्योंकि ये फ्रीज़र जो है वो पाइपलाइन वाला है, ओल्ड मॉडल का। क्योंकि ये फ्रीज़र अब के टाइम में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये पाइपलाइन फ्रीज़र है। अगर ये पूरी तरीके से जब एक बार ठंडा हो जाता है तो जो आज के टाइम के फ्रिज हैं उनसे कई गुना ज़्यादा तगड़ा है। क्योंकि इसकी अलमुनियम की जो चादर लगी हुई है वो भी बहुत मोटी चादर होती है। और दूसरी चीज़ है, ये पाइपलाइन ये देखिए फ्रीज़र में मस्त बर्फ़ आ रही है और इसमें चिपक भी बढ़िया है। इसमें हाथों डाल के सब कुछ चेक कर लिया है और हमारे हिसाब से पूरी तरीके से ये ठीक हो चुका है। इसीलिए इसकी ट्रे निकाल के इसके नीचे की साइड में पाइपलाइन होती है, एक पाइपलाइन इसके ऊपर की साइड में होती है, क्योंकि राउंड राउंड में ये पाइपलाइन घूमी हुई होती हैं, जिसके लिए हमें इसकी ट्रे निकाल के देखना पड़ता है कि है या नहीं है। क्योंकि इसमें कूलिंग जो होती है भारी फ्रीज़र की वजह से थोड़ा लेट कूलिंग होती है। बाकी पूरी तरीके से ये कूलिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं फ़िलहाल, और ये पार्टी को देने के लिए तैयार है। बाकी ये इसकी लाइट भी ठीक हो चुकी है, चींटियों का मसला भी इसका ठीक हो चुका है और आगे के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इसमें गैस का भी प्रेशर ठीक है और ना इसमें कोई चोकिंग वगैरह है, ना किसी तरह की कोई परेशानी है। इसलिए अब इस फ्रिज का काम पूरा होता है। और बाकी की हम आपको दिखा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें किसी तरह की हमें तो कोई परेशानी लग नहीं रही है। अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम दिखाई देती हो या कुछ तरीके की कोई परेशानी नज़र आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हाँ इसमें रज़ा भाई ये चीज़ और होना चाहिए या इस तरीके की वीडियो होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये पूरी तरीके से वर्किंग में है। और अब इसकी चार्जिंग लाइन को भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ना तो इसमें चोकिंग है और गैस भी इसमें पूरी है।
ये मस्त काम कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर किसी तरह की परेशानी रहती है तो उसमें हमको पार्टी से दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्टी अगर दोबारा फ्रिज इसको लेके आती है तो उसमें हमारी भी थोड़ी सी इंसल्ट है, और पार्टी भी कहेगी कि आपने एक बार में सारा काम करके क्यों नहीं दिया। इसीलिए हम अपना काम थोड़ा आराम से करते हैं, स्लो करते हैं और पूरी तरीके से चेक करते हैं, और हमारे हिसाब से ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी भी कोई लगभग 10 बजे, सुबह का 10 बजा है, और इस फ्रिज को हम लगभग शाम को 5 बजे पार्टी को देंगे, क्योंकि इसको हम 5-6 घंटे चलाने के बाद ही पार्टी को देते हैं। क्योंकि अगर कुछ और हमें दिखता है तो वो भी हम अपना इसमें काम कर दें, जिससे कि पार्टी का ये नहीं रहता है कि आपने पूरी तरीके से चेक क्यों नहीं करा। क्योंकि किसी का भी अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है, अगर आप उसको पूरी तरीके से बढ़िया करके सही करके चेक कर लेते हैं, ठीक करके देते हैं, तो पार्टी भी आपके काम का प्रचार करती है और दूसरे लोगों को बताती है कि उसके पास जाओ और उसके पास जाके काम कराओ, कि उस बंदे का काम अच्छा है और काम भी उचित अच्छे रेटों में करके देता है, कम पैसे लेता है। और ये चीज़ें कुछ अपनी दुकान के लिए मायने रखती हैं। अपनी शॉप पे ग्राहक को बुलाने के लिए आपको ये काम तो करना पड़ेगा, कम रेट भी लेना पड़ेंगे और काम भी अच्छा करके देना पड़ेगा। अब हम आपको अपनी शॉप भी दिखा देते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर भी होगा। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारी दुकान का जो कुछ रिपेयर के लिए मशीनें आई हुई हैं, इसमें से अभी एक मशीन आपको चूहे की कटी हुई वायरिंग है, उसकी सारी वायरिंग करके दिखाएंगे। ये हमारी शॉप है, रज़ा रेफ्रिजरेशन, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, बीएसएनएल ऑफिस बिल्डिंग, बाईपास रोड, नवाबगंज। ये हमारे मोबाइल नंबर हैं दोनों। हमारे यहाँ कार एसी, ट्रक एसी, बस सभी का गैस का काम किया जाता है। एसी का, रूम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस गीजर, कॉफ़ी मशीन, इट्स आदि की अगर आपकी कंप्लेंट है तो आप हमारी शॉप पे आके विज़िट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो हमने इसमें लिख रखा है, एक बार आप कॉल करके हमसे मालूम भी कर सकते हैं कि रज़ा भाई ये चीज़ हमारी ठीक हो सकती है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पर, जो कि हमने वीडियो में पहले ही बताया था। यह है हमारे पास वॉशिंग मशीन आई हुई, जिसके सारे तार चूहों ने काट दिए थे और इसकी मेन लीड खाली जुड़ी हुई बची थी। इसकी स्पिन मोटर के और वॉश मोटर के दोनों के तार काट दिए थे, जिसकी वायरिंग के लिए मशीन आई हुई है। अभी हम आपको इसकी वायरिंग, ये स्पिन मोटर की रनिंग की तार पहले जोड़ दी है। ये स्टार्टिंग तार है, जिसके कैपेसिटर का एक नीला एक लाल तार आया हुआ है। इसमें जो हमने मोटर लगाई है वो एलजी की लगाई है, क्योंकि ये जो मशीन है वो वीडियोकॉन की है। क्योंकि इस मशीन में जो मोटर होती है लगी हुई है वो वीडियोकॉन की अलग से मार्केट में नहीं आती है, एलजी की मोटर आती है, जिसके तार एक पीला होता है, एक ब्राउन, हल्का ब्राउन होता है, एक सफ़ेद होता है। इनके दो तार हमने जोड़ दिए हैं, स्टार्टिंग एंड रनिंग, यही दोनों कटे हुए थे। ये बढ़िया करके छील के हमने इनको जोड़ दिया। अब इनकी टेपिंग कर देते हैं। और दो तार उसके वॉश मोटर के भी कटे हुए हैं, वो भी अभी आपको तुम जोड़ के दिखाएंगे। क्योंकि इसमें स्पिन मोटर में एक तार इसकी बंद रहती है, एक पे इसमें टाइमर से सप्लाई भी आती है। तो इसके स्टार्टिंग पे हम टाइमर की सप्लाई लगा देते हैं और स्टार्टिंग वाली को बंद करके इसमें टेप लगा देते हैं। ये देखिए हमारे मोबाइल वॉच में लगभग 11:05 का सुबह का टाइम है, और ये वीडियो आपको लगभग 12-1 बजे के टाइम आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज तारीख है लगभग 10 तारीख है,
11वां महीना 2023 है। ये आज की वीडियो है। कोई भी वीडियो हम पहले की नहीं बनाते, जो हमारे पास काम आता है हम उसकी रियल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। और हम इंसुलेशन वाला ही टेप लगाते हैं, क्योंकि वो हल्का टेप जो वायरिंग टेप होता है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप सीलने लगता है और छूटने लगता है। ये टेप ऐसा होता है कि अगर लगा दिया तो दोबारा खुलता तो है नहीं, इसको काटना ही पड़ता है। क्योंकि उस टेप में ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि हमारी बॉडी में करंट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो वाला टेप अपने आप सीलने लगता है। जब सीलता है तो अपने आप छूटने लगेगा, छूट जाएगा तो तार नंगे हो जाएंगे, और नंगे होंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी से टच होने लगेंगे। ये देखिए हमारी बॉस मोटर के 2 तार टूटे हुए हैं। ये चूहा काट गए थे, इनको हमने बढ़िया करके छील लिया है। इसकी हमारी उल्टी पुल्टी दोनों रनिंग ही होती है, तो हमारा टाइमर कभी इस तार पे सप्लाई देता है, कभी इस तार पे सप्लाई देता है, जिसकी वजह से हमारी वॉश मोटर उल्टा पुल्टा काम करती है। कभी राइट हैंड में घूमती है, कभी लेफ़्ट हैंड में घूमती है। इसलिए इसके सारी तार इसको देख लिए जाते हैं, और इनको एक टाइमर से सप्लाई मिलती है, और एक इसकी मोटर से रनिंग आई हुई होती है, एक कैपेसिटर से इसकी सप्लाई ले ली जाती है। तो जो ऊपर से टाइमर सप्लाई देता है तो एक साइड उल्टी घूमती है, एक साइड सीधी घूमती है। इसी की वजह से हमारी उल्टी पुल्टी होके बॉस मोटर चलती है। अब ये तार जुड़ने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे करके वर्क करती है। और इसका पानी का पूरा सिस्टम वो जुगाड़बाजी से करा हुआ है, क्योंकि इसकी जो नाप है वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये मशीन काफ़ी पुरानी है। तो इसको खींचने वाला हिसाब बना दिया है। पार्टी का कहना था कि भाई हमारी चल तो रही है, जैसे चल रही है वैसे हमारी चलने दो, आप इसको बस चालू कर दो, पानी तो हम ऐसे ही खींच के ही निकाल लिया करेंगे। तो भाई जब पार्टी तैयार है पानी खींच के निकालने के लिए, तो हमें ज़रूरत क्या है इसमें बटन लगाना। अगर पार्टी के लिए बटन लेके आते हैं तो बटन में उसका ख़र्चा भी होगा और वो टेंशन भी करेगा। और देखिए इसका कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, इसके तार सभी सही हैं या गलत हैं, कि कौन सा इसका 10 का है, कौन सा इसका 5 का है। क्योंकि 5 का कैपेसिटर जो होता है वो रनिंग पे जाता है, 10 वाला कैपेसिटर जो होता है वो बॉस मोटर पे जाता है। तो इसको हमने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद ही इसका आगे का प्रोसेस होगा। ये हमारी मोटर के तार लग गए हैं। ये दोनों रनिंग थी, जो चूहा काट गया था। चूहे की काटने की वजह से इनकी मशीन पूरी तरीके से बंद हो गई थी और ये काम नहीं कर रही थी। वायरिंग का काम हमारे यहाँ बहुत ही सेफली और बढ़िया किया जाता है, जिससे कि आगे के लिए कोई परेशानी ना हो। और भाई चूहे से तो मैं भी नहीं बचा सकता। चूहे से बचाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगी कि भाई मैं अपनी वॉशिंग मशीन को कैसे करके चूहे से बचाऊं। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए तार जुड़ चुके हैं लगभग कुल मिला के। बाकी इसकी सब वायरिंग को इकट्ठा करके टेप लगा दिया जाएगा, जिससे कि हमारे इधर उधर फालतू के तार नहीं लटकेंगे, जिससे कि चूहे के लिए कुछ दिन के लिए आराम मिल जाएगा। और चूहा जिस मशीन में एक बार बढ़ जाता है तो उसमें चलता ही रहता है। ये इसकी सारी वायरिंग इकट्ठी करके बढ़िया करके टेप लगा दिया जाएगा। टेप लगाने के बाद में इसको फिर चला के देखेंगे मशीन हमारी पूरी तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है।
अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन में जैसे पानी निकलना है, खटर पटर की आवाज़ कर रही है, करंट आ रहा है, ठीक है, या टाइमर घुमाते हैं तो अपने आप वापस आ जाता है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी वीडियो में आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। किसी भी तरीके की आपकी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वॉशिंग मशीन की पूरी वायरिंग हो चुकी है, बढ़िया करके हमने लगा दिया है और इसको हम चला के भी देख लेते हैं पूरी तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ये देखिए पूरी तरीके से वर्क कर रही है। ये राइट हैंड घूम रही है, अब लेफ़्ट हैंड भी घूमेगी। और सुखाने वाली भी चला के चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी पूरी तरीके से वर्क कर रही है, अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए पूरी तरीके से वर्क कर रही है। बाकी आपको अभी थोड़ी सी वीडियो और है 2-3 मिनट की, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वॉशिंग मशीन का पूरा सभी कुछ दिखाया है। ये देखिए पूरी तरीके से इसकी वायरिंग सब कुछ ठीक है। सब कुछ हमने इसका पहले से बांध कर रखा है और इसके डायग्राम वगैरह भी दिखाते हैं, इसके मोनोग्राम भी दिखाते हैं और इसमें कितना क्या है, कौन सी कंपनी की है, सब कुछ दिखाएंगे। ये बहुत ओल्ड वर्जन पीस है, इतनी पुरानी वॉशिंग मशीन। ये देखिए ओनिडा कंपनी की ये वाली वॉशिंग मशीन है। इसके तो पार्ट्स भी मिलना मुश्किल पड़ जाएंगे, लेकिन जुगाड़ तोगाड़ करके इसको चला दिया है, क्योंकि पार्टी का कहना है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन ठंड आ रही है, किसी भी तरीके से इसको यार स्टार्ट कर दो कि मेरा काम चलता रहे। तो पार्टी वाले की इसी तरीके से ये मशीन पूरी बना के दे दी और ये भरपूर तरीके से वर्क कर रही है। हमारे चैनल पे आपको अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी परेशानी क्या है। बाकी हम आपको चलता हुआ पूरा वीडियो भी दिखा दिया वायरिंग करने के बाद। और अगर आपको वायरिंग करना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, कॉल भी कर सकते हो कि रज़ा भाई हमारी वॉशिंग मशीन में ये परेशानी आ गई है, या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो या हमें बता दो, हम अपने आप प्रॉब्लम को ठीक कर लें। तो हर तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम आती रहती हैं। कोई वॉशिंग मशीन में खटर पटर की आवाज़ आ रही है, किसी से पानी लीक हो रहा है, किसी में करंट आ रहा है, किसी की मोटर हूँ हूँ की आवाज़ कर रही है। तो हर तरीके की वॉशिंग मशीनें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वॉशिंग मशीन में क्या दिक्कत है। जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे कुछ बताएंगे नहीं। आप अगर हमारे पास फ़ोन भी कर रहे हैं तो आप अगर उस परेशानी के बारे में पूरी डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं तो हम आपकी उसमें पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। बाकी थैंक यू हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। हमारा चैनल है @रज़ा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन 7728। जय हिंद।